10वां अध्याय। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, आजकल सदा के लिए ना बदलता परमेश्वर, प्रभु आपके सरल स्थान में अमल करें। प्रभु ये वचन को थोड़े दिन से हम लोग देकर आ रहे हैं। मेरे प्रभु अनुग्रहकारी प्रभु, हालेलुया। हर एक दिन आपका वचन नया है प्रभु, हर एक दिन परमेश्वर नया बना के देता है परमेश्वर आपके वचन को। प्रभु का अनुग्रह भी नया परमेश्वर हर दिन प्रभु आपके उपस्थिति में बैठता हुआ, आप कौन है करके समझता हुआ, अपने जानता हुआ प्रभु आपका कदी मुझे बताओ, आपका समझ मुझे देना परमेश्वर करके प्रभु आपका पदासन में बैठकर दिन ब दिन मेरा परमेश्वर आप में बढ़ने के लिए कृपा दे। आज ये वचन सीखने के लिए जा रहा है, अगर कितनी बेद है हमारे लिए, कितनी जरूरत है उतनी परमेश्वर आपने खोल कर दे, समझने के लिए हमें बुद्धि दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमें सिखाइए, सभी का बुद्धि खोल कर दे। हम प्रभु हम अच्छी तरह से आपको समझे परमेश्वर। हमारे मन में कांटे भरे हुआ मन नहीं परमेश्वर, किनारे को और बैठा हुआ मन नहीं परमेश्वर, प्रभु रास्ता भी पड़ा मन नहीं परमेश्वर। हम प्रभु हालेलुया, हम प्रभु जो धन का धोखा और संसार का चिंता से भरा हुआ मन सा नहीं रहते हुए प्रभु हालेलुया, अच्छी जमीन हर समय परमेश्वर पत्थर निकाला हुआ, हम प्रभु कांटा निकाला हुआ, हम परमेश्वर जमीन सा बनकर आपका हर एक वचन हम लोग आने के समय उसको तुरंत हम लोग ग्रहण करता हुआ, कहता हुआ हम लोग जीने के लिए प्रभु हमारे जीवन में अनेक वचन आप परमेश्वर दिख रहा है प्रभु हालेलुया। हमें बुलाया हुआ उद्देश्य हमारे जीवन में दिख रहा है परमेश्वर प्रभु हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर आपने प्रभु चुना है, ऐसा नहीं छोड़ते हुए हमें प्रभु पवित्र करता हुआ, तैयार करता हुआ कभी परमेश्वर तुझे नहीं जानते हुए, हल्का नहीं समझता हुआ, संसार में कुछ मिले या ना मिले हम प्रभु जीने के लिए हम लोग कार्य प्रभा पात में हम लोग सौंप देते हैं। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांग पढ़ो फिर से। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिससे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। ठीक है, पहले वचन पढ़ा फिर से। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। यहोवा ने ना परमिशन दिया हुआ कि आग को कलसिया में ले आने के कारण नादाब अबीहू उसके ऊपर क्या डाला था, ले आकर उसमें धूपदान क्या किया था, डाला। धूपदान क्या है करके हमने आपने देखा था, तो फिर से एक बार पढ़कर आज हम पढ़ेंगे। प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य 5:8। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, उससे भरे हुए सोने के कटोरे थे। फिर से जब उसने पुस्तक ले ली तो वह चारों प्राणी और 24 प्राचीनों उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। धूपदान क्या है? पवित्र संत लोगों के क्या है?
प्रार्थना है। समझ गया? संत लोक प्रार्थना। ये संत लोक प्रार्थना क्या आपने देखता ये आग कहाँ से रहना है, कौन सा आग में डालना है। ऊपरी आग हमको पराई आग नहीं आने का, कौन सा आग था हमारे अंदर, कौन सा आग रहना है। वो कभी कभी मिलता था, कभी मिला आपको, मिला आपके पास है ये आप तो बता ही दिया था इसके बारे में। मैं लेवी 9 का लास्ट वचन फिर से पढ़ो। लेवी 9। और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि के वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। फिर से। और यहोवा के सामने से आग निकली, यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। आग कहाँ से आता है? कभी वे पापी यूं करके क्या कर दिया है, परमेश्वर का पैरों पर गिर पड़ते हैं। उसी समय ये पाप को जलाने के लिए क्या करता है, जलाना मतलब परमेश्वर मुझे क्या कर लेता है, उनकी ओर अंगीकार कर लेते हैं। उनके ओर जाने के समय, उनके पैरों पर गिरने के समय आप पापी जाकर गिरते ही हम क्या कर लेते हैं, परमेश्वर हमें उनकी ओर अंगीकार कर लेता है। बोलता है जो विश्वास करता है मैं मेरा पाप धोने के लिए योग्य ये करके, जब भी तू विश्वास करता है तो मेरा घराना बन के तुम्हारा मेरा संतान क्या कर दिया, बना दिया। मतलब उसी पवित्र परमेश्वर हमें अंगीकार करता है उनके ओर, तो उन्होंने उसी पवित्र परमेश्वर बोलता, परमेश्वर कौन है, उनको उपस्थिति प्रचंड आग, मतलब पवित्रदाई आग नहीं, पवित्रदाई इतनी कठोर है, परमेश्वर इतनी पवित्र है, पापी इंसान आपको उनके ओर जाते ही उनके पवित्रदाई हमें जलाकर क्या कर लेता है, इतनी परमेश्वर के पास जाते हैं, उन्होंने हमें क्या कर लेता है, हमारा पाप क्या करता है, जलाया जाता है उधर। समझ गया ना, समझता ना, शुद्ध किसी प्रकार वो ना करके क्या पर बता ही दिया था, बराबर। तो लोहा को शुद्ध इसी प्रकार किया जाता है करके आपको पता था। ऐसे हमको शुद्ध कौन कर सकता है, ये हम परमेश्वर को स्वरूप समानता है। हमको क्या कहते हैं, लोहा को शुद्ध करने वाला उसी गैस से हमें शुद्ध करे तो हम पूरा जलकर क्या हो जाएगा, राख बन जाएगा। लेकिन हमारा जो असाध्य रोग भरा हुआ, इसका मन का भेद परमेश्वर जानता है कि हमको शुद्ध करेगा, कौन ही शुद्ध कर सकता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस संसार पर क्या किया है, परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके आया, उस वो ही क्या कर सकता है, हमारा पाप क्या कर सकता है, धुलाकर हमें क्या करता है, शुद्ध कर सकता है। उसी आग, समझ गया ना, परमेश्वर पवित्र है। इसलिए इस्राएली बोलता है मोसे हम क्या नहीं कर पाएंगे, इनके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। मोसे परमेश्वर तुमसे बात करने दे, तुम हमारे पास आकर क्या करना दे, तुम बात कर। समझ गया ना, परमेश्वर जिधर उतर आता पहाड़ पूरा क्या कर देता, धधक उठता है, उधर धुआं निकलते हैं। समझ गया ना, बात समझता ना, क्योंकि उनका पवित्रता इतना कठोर है कि वो न्याय है। उन्होंने ये कि जूरी भी उनके पास क्या नहीं है, कपट कलंक कुछ भी नहीं है, होने के कारण क्या करता, मैं बल पर के लिए भी तुम्हारे बीच में आऊंगा, तुम पूरा क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा करके क्या कर दिया है, परमेश्वर जुना करार में बता रहा है। इसलिए क्या करता है, इसलिए क्या किया है, नोवा का काल में पूरा लोग नाश करने बाद परमेश्वर बोलता है अभी मैं ऐसा ये लोग को क्या नहीं करेगा, नाश करेगा नहीं है, एक उपाय में क्या करेगा करके, उसमें से जो भी नहीं सुनेगा, मेरा आज्ञा नहीं मानेगा, उसको ही क्या करेगा, मैं नष्ट करूंगा करके स्वयं परमेश्वर क्या कर दिया है। बात समझता ना, तो उसी क्या किया है, उसी पवित्र परमेश्वर हमारा अंदर है। पाप चला गया, शैतान चला गया, संसार चला गया, हमारे अंदर कौन है, पाप को जलाकर शुद्ध करने वाला उसी पवित्र परमेश्वर हमारे अंदर क्या है, बस समझ गया ना, समझ गया। हमको ऊपर ही आग उधर आने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही आग हमारा पाप को क्या धोता नहीं है, समझ गया ना। पराया आग शैतान भी क्या करता है, शैतान इतना दुनिया को चलाने वाला पर सामर्थ्य नहीं है, सब है वो हमको क्या नहीं करना है,
नहीं चलाना है, वो पवित्र नहीं कर सकता है। समझ गया ना? वो हमको क्या करता है? अशुद्ध के ऊपर अशुद्ध करेगा। हमारा पाप धुलाकर जलाकर हमको पवित्र के ऊपर पवित्र करना तो कौन ही आना है? उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें क्या करना है? मेरा अंदर वास रहना है। समझ गया ना? समझ गया ना? वास रहना। एक बार मेरा अंदर आकर मेरा पाप को जलाकर मुझे पवित्र करने के बाद में मैं उस आग, समझ गया ना, उसको मैं छोड़ दिया तो क्या नहीं कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा? वो वापस हमको क्या नहीं करता है। इसलिए यूहन्ना में बताया गया था, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो तुमको पाप के बारे में कायल करेगा, धार्मिकता के बारे में कायल करेगा, न्याय के बारे में, धार्मिकता के बारे में बताएगा, न्याय के बारे में तुमको क्या करेगा? बताते जाएगा। इसी कारण क्या नहीं कर पाएगा? इसी कारण क्या नहीं कर पाएगा? तू पापी में क्या नहीं रह पाएगा। अगर आए तो भी क्या करे? वो जलाकर तुम्हें तुरंत क्या कर देता है? शुद्ध का उसी रेंज में, उसी पवित्रता के रेंज में तुम्हें क्या करेगा? लेके चलाएगा। समझ गया? ऊपर आग पवित्र स्थान में परमेश्वर को उपस्थित में क्या नहीं कर रहा है? नहीं रह रहा। अगर वो ऊपर आग रहेगा ना, परमेश्वर को उपस्थित में, परमेश्वर से वो कुछ नहीं होता। समझ गया? समझ गया? नहीं बात समझ गया ना? पवित्र परमेश्वर जिस दिन मेरा अंदर आया, वो दिन ब दिन उसको बढ़ाते मेरा गंदगी को परमेश्वर, देखो हम चल नहीं पाएंगे, हम चल नहीं पाएगा, हमारा पाप हमसे नहीं चुलाया पाएगा, हमारा पाप हमारे शरीर का हमारे से क्या करेगा? नहीं मिटाए, धोया नहीं, जलाया नहीं जाएगा। इसलिए परमेश्वर हमारे अंदर क्या कर दिया है? वास रहता है, ताकि मुझे क्या करने के लिए? मुझे क्या करने के लिए? इस संसार पाप भरा संसार में हमको रोज धुला 6 दिन 7वां दिन पूरी तरह जलकर धोकर में एक नया बनाकर मुझे उनके योग्य बनाने के लिए क्या किया है? हमारे अंदर क्या कर दिया? वास है। इसको छोड़कर, इसी पवित्र करने वाला इसी आग को छोड़कर, समझ गया, ऊपर आग के साथ किधर नहीं रहना है। कलीसिया में हम रहेंगे, जितना गीत गावे, जितना हम स्तुति करें, आप कुछ नहीं होगा। आपको क्या होते जाएगा? आप डाउन होता जाएगा, आपको नींद आता जाएगा, आप तकते जाओगे, आपको इंटरेस्टिंग नहीं आएगा। उसमें आपको क्या नहीं रहता है? आनंद नहीं रहता। अब क्या नहीं रहेगा? तो दाऊद राजा बता रहा है, मैं परमेश्वर का भवन में जाना है करके बोलने से मैं क्या होता है? मैं इतना आनंदित होता हूं। मैं परमेश्वर उपस्थिति मेरे को इतनी महान देते, इतनी आनंदित होता है। मैं बोलता है ना, वो आनंद हमको नहीं आएगा। ये आग, मोसे के पास परमेश्वर बात करता है, सीनाई पहाड़ का उधर झाड़ी पर क्या कर रहा है? आग क्या कर रहा है? जल रहा है कि नहीं जल रहा? आग उधर आग का साथ रहकर क्या करता है? झाड़ी तो जल रहा है, लेकिन वो क्या नहीं बन पाते हैं? क्या नहीं बनता है? राख नहीं बनाता है। राख बन गया क्या? राख नहीं बना। हमारा परमेश्वर गंदगी धुलाकर हमें क्या करता? हमको राख बनाने के लिए नहीं आया, दिन ब दिन हमें क्या करने के लिए आया है? पवित्र करने के लिए आया, उस राज्य के लिए योग्य बनाने के लिए क्या किया है? आया है। समझ गया ना? झाड़ नहीं जलेंगे, वो क्या करता है? समझ गया ना? दिन ब दिन हमको इसलिए उसको बनाए रखना। जिस दिन आप उसको पाया, इस संसार में कुछ मिले या ना मिले, आप उसको क्या करना है? बनाए रखेंगे, तभी आत्मिक जीवन आप क्या कर सकता है? चल सकता है। नहीं तो आत्मिक जीवन क्या नहीं कर पाएंगे? जी नहीं पाएंगे। इसमें क्या बता? पढ़ो ये वचन पढ़ो, वापस में बताएंगे। और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि की वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने अपने मुंह के बल गिर कर दंडवत किया। जुना करार में भी जो आग आया वो वेदी में, वो क्या करना पड़ता है? बनाए रखता है। उसको वचन बताता है, आग कभी क्या नहीं करना, वेदी से बुझना नहीं देना। इसी प्रकार मेरे अंदर आकर मेरा पाप को जलाकर जब भी वास करने के लिए शुरू कर दिया, इसको कभी क्या नहीं करना है? जाने नहीं देना। इसको हमेशा क्या करना है? बना कर रखना है। और पढ़ो 10 के 1 पढ़ो। तब नादब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया, अपना धूपदान दिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया।
अभी आग तो समझ गया, अभी इसमें क्या डालना है? धूप डालना है, समझ गया ना? या हम कौन है? सभी कौन है? सभी कौन है? याजक है। या भूलना नहीं, हम सब याजक है, बराबर? हम सब याजक है। अभी क्या करना पड़ेगा? हमारे अंदर अभी हमको जलाकर हमारे पाप दिलाकर अभी कौन वास है? उस पाप को, गंदगी को, शारीरिकता को जलाने वाला पवित्रता परमेश्वर हमारे अंदर क्या है? वास। समझ गया ना? समझ गया ना? वास है। तो इसलिए देखो कितने लोग कितने पहले बहुत जीवन बिताए रहेगा, लेकिन परमेश्वर को कभी पाया ना कोई सोच नहीं सकता है। पौलुस, प्रेरित पौलुस को देखो, लोग क्या करने वाला था? यीशु का नाम लेने वाला को सबको क्या करने वाला था? मार डालने के लिए आज्ञा पाकर गया हुआ उसी को परमेश्वर ने कोड़े से गिराकर मैं कोने करके यीशु करके दिखाने के बाद वो क्या करते हैं? बात समझ रहे ना? आपको बात समझता ना? देखिए कितनी बड़ा पापी भी हो, वो पवित्र करने वाला उसी परमेश्वर आग आपका अंदर आ गया तो क्या कर लेता है? आपको आपका जिंदगी क्या कर लेता है? बदल जाता है। आपका जिंदगी को क्या कर लेता है? बदला कर वो पापी जीवन, जो शारीरिकता का जीवन, पाप का काम हर दिन जला जला कर आपको एक बड़ी क्या करता है? बड़े एक पवित्र जन क्या करता है? संत बना देते हैं। समझ गया? इधर देखता है याजक, ये याजक क्या करना था? आग में जो पवित्र स्थान से आया हुआ उसी आग क्यों दिया गया है? इसको क्यों बढ़ाना है? दिन ब दिन हमारे अंदर इसको बढ़ाते क्यों जाना है? इसी पवित्रता में हमारा पाप जल जल कर क्यों इतना बढ़ते जाना? ताकि उस पर क्या डालने पड़ेंगे? क्या डालना है? धूप डालना है। धूप समझ गया ना? धूप क्या है? पढ़ा ना? धूप क्या है? पवित्र लोह का प्रार्थना। रमेश समझ रहे? समझ? पवित्र लोह का क्या है? प्रार्थना। हम क्या सोचते हैं? हम परमेश्वर का ग्रहण कर लेते हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे अंदर आने के बाद में मेरे जीवन में हम क्या कर लेते हैं? आशीर्वाद को और हम नजर घुमाते हैं। आशीर्वाद को, समझ गया? मेरे को आशीर्वाद हो जावे, मेरा चंगा हो जावे, मेरा समस्या दूर हो जावे, मेरे को अच्छा काम मिल जावे, मेरा बच्चे अच्छी हो जावे, हाँ मेरा पति अच्छा हो जावे, मेरा पत्नी अच्छा हो जावे। इसलिए हम क्या कर लेते हैं? हम ऐसा सोच लेते हैं, बराबर? लेकिन इधर क्या किया जाता है? क्या किया था? आग के ऊपर क्या करना? जो माँ पवित्र स्थान से आया वो आग तुम्हारे पास है ना, उसी आग में धूप डालना पड़ेगा। ये धूप क्या माल में? पवित्र लोह का क्या है? प्रार्थना। समझ गया? बात समझ गया ना? वहां से आग से क्या निकलना है? परमेश्वर बताता है उसी धूप को परमेश्वर क्या कर लेता? पवित्र लोह को, उसी धूप को परमेश्वर क्या करता है? अच्छी तरह से सुखदाई सुगंध करके क्या कर लेता? उसी चीज को उन्होंने ग्रहण करता है। सुखदाई सुगंध बोले तो हमारा सोएगा नहीं। सुखदाई सुगंध बोले तो क्या है? वो देखो, हम एक कुछ परफ्यूम लेके आते हैं, कुछ परफ्यूम को हम कितनी बार भी हम ऐसा आग बंद करके बैठते हैं, उसको क्या करता है? अच्छा रहता है, उसको में वो सुगंध लेता है ताकि हमको सुख देते हैं। समझ गया? और कितनी भी हमको रहेगा ना, कितना लगाएगा तो हमको बहुत अच्छा लगता है, उसको हम ढूंढ कर वापस भी लेके आएंगे। कुछ सुगंध क्या कर लेता है? अब सर दर्द आ जाता है, हमको कुछ अनोखा कुछ तो हमारे जीवन में होना रहता है, उसको हम क्या करता नहीं है? लेता नहीं। हमको जो सुख देता है, अच्छी लगता है, हमको मन को आनंदित करता है, उसी को क्या करते हैं? हम लेते हैं। हमारा वचन बताता है इसी पवित्र लोग ये धूप को देखो, अंगार में ये धूप आप समझ रहे ना, ये लोग लेके उसको डालते तो उसमें से क्या आता है? धुआं आता है। उस धुआं में क्या निकलते हैं? सुगंध आता है। देखो, अंगार में नहीं डालने तक वो क्या नहीं होता है? वो नहीं होता। डालेगा तभी वो सुगंध आता है। समझ गया? उसको ही किधर किधर वो मुसलमान आते हैं, सबके घर में ऐसा ऐसा थोड़ा करके पैसा वसूल करता है। समझा? तो इसी प्रकार से क्या करता है? हमारा परमेश्वर किसको अंगीकार करता है? उनके ऊपर, उनके पास कौन सा धूप जाता है? समझ गया ना? संत लोगों को प्रार्थना। समझ गया ना? उसको परफ्यूम क्या है? हम तो कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर कौन सा परफ्यूम अच्छी तरह से उन्होंने ग्रहण करता है? जो संत लोगों का वो प्रार्थना, वो किधर डाला हुआ? जो आग भरा रहता है, जिसके अंदर उसी पवित्र आग को आज तक बनाए रखा है,
उसी का ओर से निकलता है ना, उसी को क्या कर लेता है, समझ गया ना। वो परमेश्वर वो उसी परफ्यूम को क्या कर लेता है, अच्छी तरह है कहता, और मेरे को एक सुगंध क्या कर दिया है, चाहिए सुगंध मेरे को क्या किया और चाहिए, समझ गया ना। संत लोगों का प्रार्थना, समझ गया बात, समझ गया ना। तो ये जो आग से आग रहेगा तो उसमें से ही क्या हो जाता है, ये सुगंध आती है, समझ गया ना। उसमें ही प्रार्थना डालेगा तो ही वही प्रार्थना क्या करता है, वो भी संत लोगों का प्रार्थना। अभी हम देखने के लिए जाएंगे संत लोगों का प्रार्थना कैसे हम प्रार्थना करते कि नहीं प्रार्थना करते। हम तो अभी तो बहुत बड़ा बोझ दिया गया, 1 घंटा दिया गया, 1 घंटा भी बहुत, सबको बहुत बड़ा बोझ। मैं 1 बजे नहीं उठूंगा, 3 बजे के नहीं उठूंगा, मेरे को ये आगे हो गया, मैं नहीं करना ही पड़ेगा भैया, बराबर ना। परमेश्वर कभी भी आएगा, वो टाइम नहीं बोलेगा, तभी बोल जाएगा। मैं सब ने को उठा लिया जाएगा, उठा लिया जाने वाले, वो नहीं ये नहीं, सब किधर गया, सब चले गया। तो क्या हो गया, मेरे को नींद था 3 बजे थोड़ी उठता है। अभी अगर आप नहीं उठता है, परमेश्वर बोलेगा तुम 3 बजे उठती नहीं, तुमको तो 3 बजे उठना ही नहीं, 4 बजे उठना ही नहीं, 2 बजे उठना नहीं, तो जो उठता है उसको लेके गया, बराबर ना, उसको उठा जाएगा। अभी आपको उठने के लिए, हमका नींद को भी क्या करना है, होने के लिए, ये सबसे बड़ा बोझ, बहुत लोग बोझ है। आधे लोग प्रार्थना करते हैं क्या, गाली देते हैं क्या मालूम नहीं, उठने डाल के मेरे को गाली देता है क्या, या परमेश्वर को गाली देता है क्या, या प्रार्थना करता है मालूम नहीं, कुछ करता है। इसलिए बच्चे लोग प्रार्थना करने सभी लोग उनको आवाज से करने के लिए बने, आवाज से, तभी क्या करते हैं मालूम पड़ेगा, समझ गया। तो ये बड़ा बोझ, लेकिन हमारा प्रार्थना क्या होती है, परमेश्वर कौन सा उनका परफ्यूम है, सुखदायक सुगंध क्या है, संत लोगों का प्रार्थना, समझ गया, समझ गया। संत कौन है, पवित्र लोगों का प्रार्थना, संत कौन बताया जाता है, पवित्र लोगों का प्रार्थना, समझ गया, पवित्र लोगों का प्रार्थना। हम पवित्र के नहीं है, बार बार पूछना पड़ता, भूल जाते, हम पवित्र के नहीं है, है ना, नहीं पवित्र है ना, कैसा पवित्र है बता, कैसा पवित्र है ना। तो पवित्र परमेश्वर क्या कर दिया, हमको पवित्र करने के लिए हमारे पास आ गया है, जब आपने क्या कर दिया है, जीवन दिया, तो पवित्र होने वाला पवित्र होता जा, दिन ब दिन मंदिर में हम पवित्र होता ही। कलीसिया क्यों रखा गया मालूम है, आपकी तरफ प्रार्थना करने के लिए क्यों बोलता मालूम है, क्या के लिए बता, क्यों बताइए, ऐसी इसको काम धंधा नहीं है, इसको काम धंधा नहीं है, इसलिए हमको बुला लेती है ना। किसके लिए कलीसिया रखा गया है, किसके लिए कलीसिया रखा गया है, बताओ ना, आप बताओ, संदेश का पापा बताओ। हाँ ऐसी, हाँ इस संसार में थोड़ा अच्छी जीवन, दूसरे से थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं, क्या के लिए, ये बच्चे हमको क्या करता है, पवित्र करता है। लघु पवित्र करने के बाद, लघु पवित्र करने के बाद उसकी बात में यिर्मयाह में बताता है, उनके वचन हमको क्या कर लेता है, वो भी आग है, वचन भी क्या है ना। पढ़ो यिर्मयाह 5:14। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, ये लोग जो ऐसा करते हैं, इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगी। फिर से, इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, ये लोग जो ऐसे कहते हैं, इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग, अपने वचन तेरे मुंह में कैसा दिया, आग। वचन क्या है, आग। ये वचन यूहन्ना में भी बताता है, वचन हमें क्या करता है, पवित्र करता है। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उसके बाद में वचन क्या करता है, हमें पवित्र करता है। यूहन्ना 17 में होगा, अभी नहीं पढ़ने का। तो ये वचन भी क्या है, आग है। कलीसिया में क्यों रखा गया है,
ये आग वचन आते आते आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? जो जो नहीं चाहिए आपके पास से ये जलता जलता आप क्या बनने वाले हैं? पवित्र बनने के लिए। समझ गया ना? अब क्या बनने के लिए? पवित्र होने के लिए ही क्या करता है? कलीसिया रखा गया है। और ये पवित्र क्यों होना है बताओ? ये पवित्र भी क्यों होना है? आपको पता था ये नहीं करना, संसार छोड़ो, शैतान छोड़ो, ये छोड़ो, वो सब वचन का अनुसार आप बता ही देता है। क्यों? क्यों कलीसिया पवित्रता के लिए रखा गया? बराबर, पवित्र दिन ब दिन पवित्र होने के लिए रखा गया। क्यों पवित्र होना है बता? जल्दी जल्दी बता, क्यों पवित्र होना है? पवित्रता के बगैर कोई भी नहीं परमेश्वर को देख सकता। आप स्वर्ग राज्य जा ही नहीं पाएगा। वो वचन किधर निकाल देना है ना? एक ही चीज है, एक ही चीज है। हमको परमेश्वर क्यों पवित्र बनाया? दिन ब दिन पवित्र हो जाने के लिए आपको वचन को दिलाकर, पवित्र आत्मा को दिलाकर और आग दिलाकर आपको क्यों चलाना है? ताकि पवित्र परमेश्वर को देखना है तो, उनका दर्शाना है तो, बात करना है तो, उनके साथ पास जाना है तो पवित्रता बहुत जरूरी है। वही चाहिए इस संसार में। याद रखो, आप कितने कलेक्टर IPS पढ़ा रहेगा तो भी, ICS पढ़ा रहेगा तो भी, MBBS पढ़ेगा रहेगा तो भी, MBA पढ़ा रहेगा तो भी, डॉक्टरेट MPhil पढ़ा रहेगा तो भी, बड़े बड़े अंबानी बना रहेगा तो भी ना, परमेश्वर के पास आप नहीं कर देख ही नहीं पाओगे। वो इसलिए आपके साथ वो आएगा नहीं। आप जितना भी कमाई करोगे ना, आपके साथ वो आएगा नहीं है। क्यों? ये सब आपको उधर नहीं पहुंचाएगा। परमेश्वर देख नहीं सकता है, केवल एक ही चीज देख सकता है, आपके पास रहेगा पवित्रता। समझ गया ना? ये चीज कमाने के लिए है ही पवित्र परमेश्वर हमारा पाप जलाकर, और जलाने वाला परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। इसको बनाए रखना हमारा क्या है? हाँ, समझ गया ना? बाकी किसी भी चीज आप जितना भी कुछ भी करो, बच्चों को बड़े बड़े पोस्ट में पढ़ाओ, किधर भी काम पे लगाओ, बड़ा कितना भी पैसा कमाओ, वो परमेश्वर पास आपको, आपके बच्चों को, आपका परिवार का ले नहीं जाएगा। केवल एक ही चीज ले जाएगा, पवित्रता। समझ गया ना? इब्रानी 12:14 पढ़ो। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हाँ, फिर से। सबसे मेल मिलाप रखो हाँ, और उस पवित्रता की खोजी हो, पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना हाँ, कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। इसके बिना प्रभु को कोई देख नहीं सकता। हम आए क्या के लिए? हम आए क्या के लिए? एक दिन मैं किधर जाऊंगा? हम बोलते हैं ना, मैं किधर जाएगा? स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग जाके किसको जाएगा? अंबानी को देखने के जाएंगे? कलेक्टर देखने जाएंगे? किस देखने के जाएंगे? परमेश्वर को। उधर कौन रहता है? परमेश्वर। तो पवित्रता तो खोज में रहो। पवित्रता के बगैर परमेश्वर को कोई क्या नहीं कर पाएंगे, देख नहीं सकता। समझ गया ना? इसलिए उस पवित्र आग आपको जलाकर आपको पाप धोया है, उसी दिन से उसको छोड़े नहीं। वो आपके पास हमेशा जलते रहना है। वो कभी जलेगा मालूम है? कभी जलेगा बता? कभी जलेगा? जलना ना, कभी जलेगा? कभी जलेगा? अभी आ गए आप चूल्हा वगैरह, आपको मालूम है। एक बार आप उसको जला दिया, 2 लकड़ी रखी, तो वो 2 लकड़ी रखी, वो खत्म होने के बाद फिर जलना तो ऐसे छोड़ दोगे? करा अर्ध में पका के वैसे ही रख देंगे? क्या करेगा? आपको जलते रहना तो क्या करना है? क्या करना पड़ेगा? लकड़ी रख, आग डालते जाना पड़ेगा। लकड़ी रखता जाएगा तभी क्या करेगा? आग नहीं बुझेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा। और हमारे अंदर आया हुआ इस पवित्र आग जलना नहीं तो क्या करना पड़ेगा? बताओ ना, क्या करना पड़ेगा? हमको तो अनुभव भी नहीं है ना, हमको अनुभव भी नहीं है ना, इसलिए मुंह खुलता नहीं है, प्रार्थना नहीं आती है। क्यों जलना नहीं? क्यों वो जलना? क्यों जलना है? याजक को बताएगा तो लकड़ी रखता जा। हम क्या करना है? हम कौन सा लकड़ी रखूं? हमारे अंदर पाप ही
ही परमेश्वर धोया। हमारे अंदर पाप का काम है, शारीरिकता आज भी वो जहर है हमारे अंदर, आई क्या नहीं है? आज भी हम झगड़ा करते कि नहीं करते? करते ना। हमारे अंदर गुस्सा आता है कि नहीं आता है? ईर्ष्या आते कि नहीं? क्रोध आते कि नहीं? सब है हमारे को। कौन सा हम कौन है? हमारे पास सब कुछ है। आज भी खाली परमेश्वर क्या किया, आप तो वही स्टेज में आज खड़े हैं। हमारे अंदर दिन ब दिन ये शारीरिकता, ये गंदा स्वभाव, ये बिगड़ा हुआ प्राण हमारे अंदर अभी भी है। इसको दिन ब दिन क्या करना है? उसी पवित्र आग में रख, प्रभु में ऐसा हूँ, प्रभु में ऐसा हूँ, प्रभु में ऐसा हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं आज भी ऐसा कर रहा हूँ, मैं आज भी बड़ापन करता हूँ, आज भी ऐसा हूँ। क्या करना है? जलाता 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 ही ना पवित्र होंगे, वो आग नहीं बुझेगा। हमका क्या कर दिया ना, बस एक दिन में पापी बोल दिया। कितने साल का पहले बोला माल में उधर ही वो बुझ गया। 12 साल का पहले का आग गिरेगा क्या आज तक? हाँ, कुछ लोग मैं पापी 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 पापी। कौन सा पाप? मुंह नहीं है तुमको बोलने की? मैं पापी पापी सब पापी। कौन सा पाप तेरा अंगीकार तो कर। मैं गाली दिया, इसको फरमाया, इसको वंचित किया, इसको पैसा लूटा, हाँ, इसको मर्डर किया, इसको ऐसा किया, तो बोल ना मुंह खोल के। वो तो बोलेगा नहीं। मैं क्यों? मैं कैसा बोलूं? मैं कौन है? मैं कौन हूं? हम इतना घमंडी लोग हैं, हमारे मुंह से क्या नहीं करेंगे? मेरा रिस्पेक्ट कैसा छोड़ू? परमेश्वर बोलता है तू आने के पहले तू कौन करके किसको मालूम है? मेरे को मालूम है। तू मुंह खोले या ना खोले, मैं कौन करके किसको मालूम है? मैं कभी बोलता प्रभु ये कितना प्रार्थना करता है, क्या क्या करता है, अब उसके जीवन में कुछ नहीं करता। मैं परमेश्वर तो चुप रहे, उसके बारे में मेरे को मालूम है, उसका मन मेरे को मालूम है। फिर थोड़ा दिन के बाद में प्रकट हो जाता है, समझ गया ना? नहीं, थोड़े दिन के बाद मार्केट में आ जाता है। किधर आ जाता है? मार्केट में आ जाता है। तभी मार्केट में आने के बाद प्रभु प्रभु तो बोला सही बोला, अभी सब मार्केट में बिक रहा है। इज्जत थोड़ी किधर बिक रहा है? मार्केट में बिक रहा है। क्या नहीं? पापा कुछ लोग ऐसा जपता है। ये क्या करता है? माला जपता है ना, माला ने कैसा ऐसा ऐसा जपता, पाप 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 पाप। क्या पाप? तेरा मुंह खोल, हृदय खोल, खोल के सबके सामने क्या कर? सबके सामने क्या कर? रो ना, मैं ऐसा पापी हूँ, मैं ऐसा पापी हूँ करके रोवा, तभी ना वो अंकार बुझेगा नहीं। वचन बताते मारेगा नहीं, क्या नहीं करेगा? धोखा है, धोया नहीं जाएगा। हम क्या करते हैं मन में? हम तो पवित्र लोग हैं। हम कौन है? प्रार्थना क्या करूं? कुछ भी बोलते प्रार्थना क्या करूं? कर ही मत। काकली प्रार्थना काकली बोलने क्या? क्यों प्रार्थना क्या कर रहे हैं? प्रार्थना आप अकेले पर प्रार्थना करते हैं? तावी राजा बोलता है तकिया बीचने तक क्या करता है? मैं रोता। मेरा बल जब तक बल जितना निकलना ना उतना तक मैं रो रो की क्या करता हूँ? मैं क्या के लिए रोता है बता? ऐसा रोता है मेरे को चांदी दे, सोना दे, घर दे, बंगला दे, ऐसे रोता है। ऐसा रोता है मुझे जुफा से। मेरा पाप अर्श में मेरा नजर के सामने क्या है खड़ा है? मेरे माँ के गर्भ में किसने पढ़ा है? पाप ने पढ़ा है। अब एक एक चीज हम बैठकर बताते हैं। पवित्र लाइफ कब आएगा? आपको बताता नहीं है, आपको कोसता नहीं है। पाप है, ये पाप है, ये पाप है। यह भी एक सही विश्वास किया रहेगा ना, अंत तक रोता जाएगा और रोता रहेगा। परमेश्वर जीवन में, मेरे जीवन में ये कैसे, मेरे जीवन में ये कैसे आया प्रभु? आपको आए रोते हैं, अंगार पकड़ते, आपका है अंगार पता? और पवित्र करने वाला आग आपको जला रहा है। 14 साल का पहले भी क्या है? एक ही बात आज भी क्या है? वही बात ही लेकर क्या करता है विश्वासी? खड़ा रहता। परिवर्तन बिल्कुल नहीं। क्यों? वो शारीरिकता, वो बिगड़ाव प्राण, वो हमको अभी ओवरटेक कर दिया। वो क्या कर दिया है? आत्मा के विरोध शरीर, शरीर के विरोध आत्मा क्या करता? हम से युद्ध करती है। जीतता कौन? आपको तो आग बुझ गया, तू जीतेगा कौन? पवित्र करने वाला आग को बुझा डालेगा तो जीतेगा कौन? जीतेगा बहादुर भैया? कौन जीतेगा बता? शरीर तो बिगड़ा प्राण आपको क्या करता है? बहुत लोग वही आज कर रहा है। अब जिसको गुलाम है वही आपको क्या कर रहा है? राज कर रहा है। लेकिन क्यों हमेशा जलता रहना है?
हमेशा क्यों ये जलता रहकर हमारा ये लकड़ी रखता जाना है, ये हमेशा क्यों बुझने नहीं दिए आता कि उसमें क्या डालना है। पवित्र लोग अपना धूप को क्या करता है, प्रार्थना को क्या करता है, उसमें क्या करता है, उसमें से क्या निकलती है, प्रार्थना का धुआं निकलता है। तो क्या होते हैं मन में, परमेश्वर बहुत आनंदित होता है। कितना अच्छा रहता है प्रार्थना, ये प्रार्थना कितना अच्छा रहता है। एक तो प्रार्थना पर में संत लोग को प्रार्थना के बारे में देखेंगे। उत्पत्ति निकालो, उत्पत्ति 18, इसमें से एक वचन पढ़ो, पूरा मत पढ़ना, और उसमें से आप घर पे जाके पूरा पढ़ लेना। 32 पढ़ो, 32 एक ही पढ़ो। फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूँगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसमें कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूँगा। इधर परमेश्वर के सामने एक क्या कर रहा है, विनंती, एक मध्यस्थ इधर क्या कर रहा है, प्रार्थना हो रहा है। प्रार्थना बहुत प्रकार का है, प्रार्थना हो रहा है। इधर अब्राहम के साथ का, अब्राहम को भतीजा लूत एक पर क्या कर दिया है, लूत अब्राहम के साथ चलना वो पसंद नहीं किया है। उसको कुछ बहाना चाहिए था। उसका नौकर अब्राहम को नौकर के साथ क्या कर दिया है, वाद विवाद झगड़ा हो गया था। लूत को यही चाहिए था। वो समय अब्राहम बोला, देखो हम भाई भाई होने के कारण क्या नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, पूरा पृथ्वी क्या है हमारे सामने करना, दाहिने और तू जावे नहीं बाएं और जाएगा, तू बाएं और जाए तो मैं दाहिने और जाएगा। उसको इतना ही बताना है। तुरंत लूत क्या कर दिया है, उधर से निकल पड़ा। देखा सोदोम गोमोरा जब पाप परमेश्वर का समूह तक पहुंचा, इतनी बड़ा पाप भरा हुआ जगह उनको कैसा दिखाई पड़ा, सोदोम एदेन वाटी के समान क्या कर दिया है, दिखाई पड़ा। चल पड़ा, चलने के बाद में उधर गया, सब बड़े बनाए घरदार, सब बना की बड़े शादी किया, बच्चा हो गया, बड़े धनी इंसान क्या कर दिया, बन गया। एक दिन परमेश्वर अब्राहम के पास आया, आकर उधर 3 दिन आया, ये सब आपको मालूम है। अब्राहम के पास निकलने टाइम बता रहा है, अब्राहम के द्वारा पृथ्वी आशीर्वाद पाने के होने के कारण उसमें बहुत बातें दिया। तो इसके बाद मेरे बात को क्या करूंगा बताऊंगा। मैं सोदोम गोमोरा को क्या करने जा रहा हूँ, नाश करने जा रहा हूँ। उसी समय उधर कौन है, लूत है। अब्राहम को देखा, नाश किया तो लूत भी क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ये लूत अब्राहम के साथ निकला हुआ, इसी लोग परमेश्वर का जो भी बात है तो अब्राहम से देखा हुआ, इसी लोग अब्राहम से क्या करा, अब्राहम साथ चलने के लिए उसके क्या नहीं है, मन नहीं है। अब्राहम को तंबू में रहकर चलने के लिए परमेश्वर कहा, मन नहीं है, अब इसके साथ मेरे को क्या करे, चला तो मैं क्या करना पड़ेगा, इसी परदेसी यात्री ऐसी क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। मेरे को एक क्या नहीं, ठिकाना नहीं रहेगा, इसलिए इसके साथ मेरे को जीना क्या किया, पसंद नहीं किया। इसलिए थोड़े बहुत विवाद हो गया तो क्या कर दिया है, अकेलेपन क्या कर दिया है, निकल पड़ा। अब्राहम के साथ तो मेरा तुम्हारा व्यवहार नहीं होगा, अब मैं तेरे साथ क्या नहीं कर पड़ेगा, नहीं चल पड़ेगा करके क्या कर दिया है, उतरा दिन लेके आवा। अब्राहम को छोड़कर जो परमेश्वर का स्वर्ग का दर्शन मिला हुआ उसी आदमी को छोड़कर क्या कर दिया है, लूत निकल पड़ा। लेकिन वो जहां पर क्या करता है, नाश करने के लिए जा रहा करके बोलते ही उसे अब्राहम क्या कर लेता है, विनती कर 50 जन, 40 जन, 30 जन, 20 जन, प्रभु 10 जन भी रहेगा तो नाश करेगा क्या। उनका सबसे बड़ा था, मेरा भतीजा नाश नहीं हो जाएगा। अगर मुझको छोड़कर भी चला गया रहेगा तो भी उधर जाकर वो घरदार बनाकर उसी पापी साथ लोगों के साथ व्यवहार रखा तो भी वो क्या नहीं हो जाना है, नाश नहीं हो जाना है। ये जगह पर हम रहता तो क्या कर लेते थे, हम लेते थे क्या कर लेते थे,
हम लेते तो क्या कर लेते थे बता। मेरे से गया ना तू, मेरे से गया ना तू, इसलिए क्या है बता ना। परमेश्वर में नाश करने के लिए आया, सीधा ही क्या बोलेगा, बराबर है परमेश्वर। आप जो सोचा सही है। सही है। यीशु को पकड़ने के लिए पकड़ के पिलातुस के पास रखा गया। तभी यीशु बोलता है ये संसार का अधिपति आता है, मेरे पास उसके पास कोई दोष क्या नहीं है। नहीं नहीं, इसके लिए पर यीशु मसीह के पास कोई दोष था नहीं था। वो पापी नहीं था, पाप था। मेरा हमारा पापी क्या कहता उसमें लादा गया था। पवित्र परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, इसलिए क्या किया गया था, झूठ बोलकर उनको मारा गया था। आंख बंद करके रख के उसको मारा गया था। तुमको कौन मारा करके बोल। उसका दाढ़ी का एक एक बाल नोचा गया था। वो क्या नहीं किया था, मुंह नहीं खोला। क्यों क्यों? उनके पास पाप नहीं। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? उनके पास क्या नहीं है, पाप नहीं है। इसे उसको दाढ़ी नोचो, कुछ भी नोचो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी और पाप नहीं है। इसलिए वो मुंह भी क्या नहीं किया है। वो कितना भी यह भी नहीं बोला देख वे तीसरा दिन जी उठने वाले हैं, तो उसके बाद तुमको क्या करेगा, कुछ नहीं। क्रूस पर मार के रखने की जगह पर भी प्रभु ने क्षमा कर, प्रभु ने क्षमा कर। ये जो करता है इनको क्या नहीं है, मालूम नहीं है। उनके पास पाप नहीं होने के कारण, वो सर्वशक्तिमान पवित्र होने के कारण क्या नहीं किया है, हमारा भला ही ढूंढा। हम पापी थे, हम कुछ भलाई करने के लायक नहीं था, परमेश्वर का विरोधी था। उसी समय हम पर उनका प्यार आया। इसी प्रकार अब्राहम क्या संत का प्रार्थना देखो, संतों का प्रार्थना कैसा रहता है, अगर मुझको छोड़कर वो गया रहेगा तो भी, उधर जाके व्यवहार किया तो भी, उधर जाके वो घरदार बनाया, शादी किया रहेगा तो भी, बच्चा बना रहेगा तो भी, बच्चों को दामाद देकर रखा तो भी, प्रभु उसे क्या नहीं करना, प्रभु उसे नाश नहीं करना। 10 भी रहेगा ना उसका नाश नहीं करेगा, 10 भी रहेगा ना उसका नाश नहीं करेगा। मेरा लोट उधर है, समझ गया, तेरा भतीजा उधर है, बात समझ जाना, बात समझता है। मोसे खड़ा रहकर मोसे की परमेश्वर बोलता है, तुमने जो लेके आया ना वो लोग खुद को क्या कर दिया है, नाश कर दिया है। तू उठकर जा, खुद को बर्बाद कर दिया है। तू जा, वो क्या कर रहा है करके देखने के लिए, तू वो लोग से हट जा। वचन 32 में आए, निर्गमन 32 में, तू वो लोग से हट जा, तुमको बड़ा जाति बनाऊंगा। तू हट जा, उसको पूरी तरह से मैं क्या करने वाला है, नाश करने वाला है। उसे क्या बोला मालूम है, मेरा नाम जीवन की पुस्तक से नहीं 32 का 7 से पढ़ो, 32 का 7 से पढ़ो, एक जन फटाफट पढ़ो। तब यहोवा ने हाँ। मूसा से कहा, हाँ। नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग हाँ। जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी हाँ। उसको झटपट छोड़कर उन्होंने हाँ। एक बछड़ा डालकर बना लिया, हाँ फिर उसको दंडवत किया हाँ और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, हाँ और यह कहा है, हाँ हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है हाँ। वह यही है। हाँ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ मैंने इन लोगों को देखा हाँ। और सुन, हाँ। वे हठीले हैं, हाँ अब तुझे मत रोक। मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। हाँ तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह हाँ। कह के मनाने लगा, हाँ। हे यहोवा, हाँ। तेरा कोप अपनी प्रजा पर हाँ क्यों भड़का है? हाँ, परमेश्वर को क्या मतलब वैसे तू हट जा, इसको क्या करेगा, पूरा भस्म कर दो, तुमको बड़ा जाति बनाऊंगा। ये नहीं तुमको इनके साथ क्या नहीं करेगा, नाश नहीं करेगा, तुमको बड़ा जाति में बनाऊंगा। इसलिए मोसे क्या बोलता है, आपको कोप क्रोध इन पर क्या नहीं हो जावे, भड़क नहीं उठे। हाँ
हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, हाँ जिसे तू बड़े सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। हाँ, आप कितनी सामर्थ्य से इनको किधर से मिस्र देश से आपने ले आया है। हाँ, मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, मिस्री क्या कहेंगे परमेश्वर। हाँ, वह उनको बुरे अभिप्रायों से अर्थात पहाड़ों में घात करके हाँ। धरती पर से मिटा डालने हाँ। की मंशा से निकाल ले गया। मिस्र देश वाले क्या बोलेगा परमेश्वर, ये लोग आप ले जाके क्या करना है, पहाड़ों पर पूरी तरह इसको नामदारी को नष्ट करने के लिए ले किया करके नहीं बोलेगा। हाँ, तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर, तू भड़के हुए कोप से क्या हो जाए, शांत हो जाओ। हाँ, और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने प्रजा को ये ऐसा हानि पहुंचाने से तू क्या जा, फिर जा। हाँ, अपने दास अब्राहम, हाँ। इसहाक और हाँ। याकूब को स्मरण कर, हाँ, जिसने हाँ। तुमने अपने ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा। हाँ, तो आपने आपका संत लोग, पवित्र लोग अब्राहम, इसहाक, याकूब को आप क्या हुआ, वायदा को क्या करना, स्मरण रख, ताकि इनको क्या आकाश का तारों के समान बढ़ाया करके वादा किया ना परमेश्वर, उसके ऊपर आप क्या ना स्मरण रखना। हाँ, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है, हाँ। तुम्हारे वंश को दूंगा हाँ। कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहे। हाँ, हाँ, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। अब पछता है। देखो संत लोग का प्रार्थना धूप कैसा रहता है, अगर आपके अंदर वो पवित्र आग आने के पर बनाए रहता है, आपका अंदर से निकलने वाला प्रार्थना आपके लिए नहीं रहेगा, पहले से दूसरों के लिए रहेगा, औरों के लिए रहेगा। और वो प्रार्थना कैसा रहता है, सब छोड़ के निकला हुआ, पापी देश को देख के निकला हुआ, उसके लिए उधर अब्राहम क्या कर रहा है, मीडिएट, मतलब पाप जितना जलकर, पाप जितना शरीर का रोज आप उसको डालते, जलता जलता उस आग बुझेगा नहीं ना, आपको दूसरे का पाप दिखाई नहीं पड़ेगा, आपका विरुद्ध वो कुछ भी करेगा ना। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलता है, एक काल पे मारा तो एक काल दिखाना, क्या करना, एक काल पे मारा तो एक बाल क्या करना। अगर हमारे अंदर पाप रहेगा, बैर रहेगा, एक काल में मारा, मैं आज को कितना धोखी क्या करेगा, बोलता क्या नहीं, क्या है हमारा पास अभी भी हमारा पाप जलाया नहीं है, हम लकड़ी डालकर हर दिन वो क्या नहीं करते, जलाता नहीं है, हमारा जो पाया 12-15 साल का वो बुझ गया। हमारे पास एक भी बोलेगा, हम तुरंत हमारे मुंह से गाली निकलता, गाली क्यों निकलता बता, गाली निकलता है हमको, जो ऐसा बिना इसके लिए क्या कर लेता है, झगड़ा कर लेता है, क्रोध आता है, भय रखते हैं। कितने लोग क्या करते हैं, मन में भय रखते हैं। भाई तुम्हारे मन में कैसा भय आते हैं, भय कैसा आते हैं, बात समझ गया ना, भय रखते हैं। तो वो तो याद रखना, आज भी वो जल रहे क्या नहीं जल रहा, तुम्हारे अंदर से कैसा प्रार्थना क्यों जलेगा, सब जलेगा तो ना, प्रार्थना इसी प्रकार का निकलेगा। मोसे के हर समय क्या कर लेते थे, मिस्र देश से निकलने के लिए बहुत बड़ी क्या किया है, मरी उनको बेचा, फिर भी कड़ी कठिनाई से मिस्र देश से क्या किया है, निकला। 10 प्रकार की विपत्तियों को देखकर ही क्या किया है, इसी मिस्र लोग निकला। तो हमारा प्रार्थना तभी ना इसी प्रकार का निकलेगा, हमारा पाप जला हुआ रहेगा तो ना। मोसे को जब भी उन्होंने मिस्र देश से निकला, पीछे फिरौन का सेना, आगे लाल समुद्र, उधर ही क्या बोल दिया है, क्या मिस्र देश में आपको कब्रिस्तान नहीं मिलता था क्या, ये मोसे मिस्र देश में कब्रिस्तान नहीं था क्या, इधर आके कब्र बनाने के लिए हमें ले आया। चाल हो गया ना, चाल हो गया कि नहीं हो गया, चाल हो गया कि नहीं हो, उधर से चाल हुआ, पत्थर उठाकर, पानी नहीं है, खाना नहीं है, मच्छी नहीं है, मेरे को मटन नहीं है, ये क्या वो इतना क्या, ये भोजन खा कर क्या हो गया है, कंटाल गया, मटन गया, बराबर ना। सच्चाई खा कर क्या हो गया है, हमेशा सच्चाई, वो जलना ये जलना, क्या दुनिया जीता नहीं क्या, थोड़ा मिक्स करना, क्या कर, तो तुमको आशीर्वाद करेगा। अभी आए ना 1 तारीख है ना, अभी आए ना 15 दिन में 1 तारीख, उस दिन क्या करता है, आज से लेके तुझे
तुझे मैं आशीर्वाद करूंगा। मैं यही निकलने वाले है ना। हमको आशीर्वाद चाहिए ना, नहीं चाहिए? थोड़ा मिक्स करना हमेशा। ये सच्चाई, ये मन्ना, ये सच्चाई पर चल, ये कर वो कर, संसार को छोड़, शैतान को छोड़, पाप को छोड़, गाली मत दे, वो कर ये कर, जलना वो, यही मिलता है कि थोड़ा मिक्स करना, मिक्स करना। तेरा आंसू पोछा जाएगा, है ना। तेरा पति अभी से दारू नहीं पिएगा, थोड़ा चेंज करना। क्या कर, है ना। हमको भी वही कंटा लाते ना, नहीं आते, नहीं आते। बोले ना सिस्टर के क्या है, क्या मालूम है, वो बोलेगी। लेकिन हमको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आश्वासन मिलना पड़ेगा ना। नहीं 6 दिन काम करके आके बैठा है, ताकि आड़ते बोलते मुझे पश्चिम करूंगा, नष्ट करूंगा। थोड़ा थोड़ा तसल्ली के बाद थोड़ा बोलना, थोड़ा क्या बोल, बराबर ना, तुझे मैं आशीर्वाद करूंगा। थोड़ा क्या कर, तसल्ली के बाद बोल, बराबर ना। नहीं टेंशन है, नहीं। कभी देख इसको देखो तो डरना ही पड़ता है, कभी तक इसको क्या करना पड़ता है, डरना ही पड़ता है। थोड़ा थोड़ा शांत हो जाए ना, थोड़ा शांत में है ना। नहीं थोड़ा मिक्स करना है। क्या करना पड़ेगा फिर, थोड़ा क्या करना पड़ेगा, मटन मछली डाल के क्या करना पड़ेगा, है ना। नहीं थोड़ा खट्टापन डाल के मिक्स करना पड़ेगा, तभी थोड़ा एंटरटेनमेंट। कुछ लोग तो एंटरटेनमेंट करना थोड़ा, तो क्या करना पड़ेगा, लूसीफर को लेके आएगी, लूसीफर को लेके आएगी, फिर थोड़ा नाचने के लिए स्टेप सीखना पड़ेगा, कोरियोग्राफी सीखना पड़ेगा, बराबर ना। नहीं आए, बराबर है, नहीं ना, नहीं चाहिए ना, पर को चाहिए मिक्सर है, नहीं ना। एक इस्राएल क्या करता था मूसा के विरुद्ध, और उस समय ये मन्ना 5 बजे उठ, बड़ी 5 बजे नहीं, बड़ी सवेरे उठ, मन्ना को कलेक्ट कर, नहीं तो क्या नहीं करेगा, बटोर, नहीं तो धूप आ जाएगा तो तू भूखा, कहता हूँ धूप आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भूखा हो जाएगा। ये लोग बड़ी सवेरे कितना बजे उठता है, वो भी कितना रहता है, वो भी कितना रहता है, धनिया का उतना 1 किलो बटोरना पड़ेगा। कितना टाइम से उठ जाके बटोरना पड़ेगा बता। नहीं राजेश भाई नहीं जाएगा, ऐसा लेके आते थे, बिछा कर दिया, किधर बिछा कर दिया, अरे भाई में मन्ना को, वो भी धनिया को उतना मन्ना को बिछा कर दे दिया, बटोर बड़ी सवेरे उठकर। वो भी 6 बजे 5:30 हो जाएगा ना, धूप आ जाएगा, धूप आ जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, बटोर, है ना। कितना बजे उठा रहेगा बता प्रकाश, कितना बजे उठा रहेगा, 4 बजे थोड़ी। अरे 1 किलो बटरना, 1 ओमर लेना, अरे 1 धनिया को उतना कितना टाइम, कभी उठा मालूम नहीं है। मेरे को 3 बजे प्रार्थना नहीं चाहिए सिस्टर, मेरे को नींद क्या नहीं है, खुलता नहीं। मेरा पत्नी की 4 बजे डालो ना, वो खत्म होते मेरे को उठाएगी, चलो उठा यहाँ ना उठा, मेरे को कुछ फर्क नहीं। तू पटो रहेगा क्या होगा, तू जाकर बिछाए हुआ धनिया को मन्ना को पटो रहेगा, तू खाएगा नहीं, खाएगा तो सोवा, बराबर ना। नहीं बराबर ना। नहीं उस खास में क्या करते थे, वो भी कितने 32 लाख लोग जाकर क्या कर लेते थे। परमेश्वर काम देखा, आटीले माल में तुमको मैं झुका दूँ ना, तुम पे क्या कर लेता हूँ, बड़ा बड़ा देखो तो 4-5 लेके पाक कर पहुँचाएगा, बड़ा बड़ा मन्ना डालेगा तो 4-5 लेके कर, वो कितना है, वो भी बड़ी सवेरे अंधेरा रहता होगा, अंधेरा है ना। और उधर आते क्या कोई रात को अग्नि कंबा है, फिर भी तो इतनी थोड़ी टर्च रहता है, और उस पर जाकर क्या करना पड़ता है। परमेश्वर देखो, हम चालक होते हैं, परमेश्वर मालूम है चालक है, मालूम है, इसको ऐसा सिखाऊंगा, समझ गया, बात समझता। हाँ तो वो क्या कर लेता था, अब बहुत लोगों को क्या था, मनमाना भोजन देने बाद में भी क्या नहीं होता था, बात समझ गया। थोड़ा क्या कर, सच्चाई क्या चलना है, हमें से ये सच्चाई क्या करना है, बात समझ रहे ना। तो प्रार्थना तो एक काल में मारेगा तो दूसरा काल कब कहेगा, हमारा पाप जो आया हुआ उसे आग, पवित्र आग हमारे अंदर रहेगा, जल कर हम शुद्ध होएगा तो ना, वो कुछ भी हो जाओ, मेरा लोट मुझको छोड़कर चला गया, वो सोदोम गोमोरा में पहुंचा रहेगा तो भी उसको आप बचाना है, उसके क्या नहीं करना है। परमेश्वर देखता है प्रार्थना किसी प्रकार का। संत लोगों को प्रार्थना समझ गया, परमेश्वर बहुत क्या किया है, सुन रहा है। 50 जन सुन रहा है, 40 जन
सुन रहा है, 30 दिन सुन रहा है, 20 दिन सुन रहा है, प्रभु अभी भी क्रोध नहीं आवे नहीं दे। तुम पूछ हमारा प्रार्थना सुन के, हमारा प्रार्थना सुन के कान बंद होता है क्या? बोल सुनता हूँ, बोल सुनता हूँ, बोलता है। आप ताकि क्यों जाते मालूम है? आप ताकि क्यों जाते मालूम है? उधर का काल कट हो गया, वो सुन रहा है ना, वो काल कट हो गया। और वो काल कट नहीं होता था ना, आप 3 बार प्रार्थना करेगा तो अब प्रार्थना खत्म नहीं होगा। क्यों? वो क्या कर रहा है? सुखदायक तो मेरा बच्चा करता है ना प्रार्थना, मैं सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। क्यों? मैं जैसा तुम पापी थे, तुम कुछ भी भलाई करने के लायक नहीं था। तू कौन था? मेरा विरोधी था। अभी मैं क्या किया तेरे लिए? मैं आकर तेरा कीमत या पाका। ये मेरा बच्चा का मन में क्या करने लग रहा है? मेरा बच्चा का मन से क्या कर रहा है? वो कितना भी पापी हो, किधर पापी राज्य में रहने दो, बच्चों को भी उधर लड़का दामाद ढूंढने दो, पत्नी भी क्या रहेगा तो कुछ भी करने दो, लेकिन मेरा लोग क्या नहीं करेगा? मेरे लोग क्या नहीं करेगा? मेरा लोग क्या नहीं करेगा? यही ना यीशु मसीह का स्वभाव, यही ना यीशु मसीह का स्वभाव। मेरा बच्चा कैसा भी हो, मैं जाकर इसी पाप के लिए क्या करेगा? लघु भगागा बच्चा, कोई भी नाश होने के लिए मैं क्या नहीं करेगा? नहीं देगा। पवित्र लोक प्रार्थना इसी प्रकार आते हैं। अगर हमारे पाप आज तक जलाने कभी तो हो गया, वो खत्म हो गया, आज तक ऐसे ही चल रहा है, खत्म करो। परमेश्वर क्या करो? खत्म करो। ये हमेशा मुझको क्या कर रहा है? तंग करता है, तंग करता है। क्या करेगा? समुद्र को खोल कर निकाल के लेके आने के बाद में क्या बोलता है? खड़ा रह के रोता है, मटन के लिए, पानी के लिए रोता है। समझ गया? बात समझता ना? नहीं समझ रहा आपको? क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया है, वो से क्यों रोते? फिर भी क्या बोलता है? प्रभु प्रभु मिस्री लोग क्या करेगा? आपको पर नाम रखेगा। किसी परमेश्वर का चालान नहीं आता। बाहर तो लेके आया, उधर लेके आकर क्या किया है? चालान नहीं गिरा, आया करके क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। आपका नाम को बदनाम करेगा। देखो हम बोल सकता है, वो से परमेश्वर क्या बोलता है? नहीं ना, बराबर ना, बराबर ना। ऐसा करेगा तो ऐसा बोलेगा परमेश्वर, हम बोल सकते हैं, हमारा सुनेगा, सुनेगा। पवित्र लोक प्रार्थना, धूप, किसी धूप को परमेश्वर अंगीकार करता है। हम भी प्रार्थना करते हैं ना, हम भी प्रार्थना करते हैं ना, आराधना प्रार्थना आती है हमारे पास, हम कर पाते हैं। कितना गाना आपको गर्म करने के लिए गाना पड़ता है, तो आप लाइन पकड़ो, करना कर पड़ता है। परमेश्वर सुख दा, कौन सा सुख आपको, कौन सा अच्छा लग रहा है? ऐसा आपने इसहाक, अब्राहम, इसहाक, याकूब के लिए वादा किया ना परमेश्वर, आपका तेरा संतान को आकाश का तारों के समान बढ़ाऊंगा। वो वादा का आपने याद करना परमेश्वर। ये आपका प्रजा है, क्या बोलता है? ये आपका प्रजा है ना परमेश्वर। आपको ऊपर रखा क्रोध से आप फिरोना परमेश्वर। हमारा बाइबल में पता रहा, इंग्लिश में पता रहा, ऐसा कि एकदम एक भीख मांग के खड़ा रहकर बोलता रहा, सर 1 रुपया, सर 1 रुपया बोलता है ना, मैं भूखा हूँ, सर 1 रुपया थोड़ा खाना दे, इसी बोलता है ना। ऐसा प्रार्थना किया प्रभु ने। आप ये कौन है? आपका प्रजा, प्रभु ये आपका प्रजा है, नहीं इसको पर आप क्रोध नहीं रखने का। अब ये आपका प्रजा है। आप बोला ना अब्राहम, इसहाक और ऐसा को बोला था ना, आप याकूब बोला था ना परमेश्वर। उसी प्रकार एक पीक मांगे खड़ा रहकर, जैसा पीक मांगता है वैसे क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर क्या क्या मालूम है? परमेश्वर क्या क्या मालूम है? फिर नहीं उसे नहीं करेगा, बोलो मैं नष्ट नहीं करेगा, बोलो मैं नष्ट नहीं करेगा। उसके बाद में बता रहा है, और भी अदरा पढ़ के देखने की प्रभु इनका पाप क्षमा करो। ये मूर्ति बनाकर क्या किया है? नाच लिया है, तो क्षमा करो। अगर नहीं क्षमा करेगा ना, मेरे नाम को आपके जीवन के किताब से कट हम बोलेंगे कितना सताए नहीं लोग। आप तो मुझे बड़ा जाति बनाएगा करके बोल दिया, मैं तो नष्ट नहीं होने वाला है, मेरे को बड़ा जाति बना देगा। नष्ट
नष्ट हो जाए, मेरे को इतना तंग किया, इतना कि ये नष्ट ही हो जावे। बोलेगा कि नहीं बोलेगा राजेश भैया? क्यों? हमको आज भी क्या बहर है, हमारे मन में हम क्या रखा है, हम क्या रखा है, बहर रखा है। क्यों हमारा बहर अब तक जला नहीं ना, हमारा अंदर का आग तो बुझ गया, ये बहर आज तक क्या नहीं किया है, और गुस्सा ईर्ष्या हमसे जलाए नहीं ना, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा बहर समय आते दिखाते हैं। यीशु बोलता है मेरे पास संसार का अधिपति आता है, मुझ पर कोई भी दोष क्या नहीं कर सकता है, वो देख नहीं सकता है। स्वर्ग तुम्हारा हाथ में मुझे पकड़ कर नहीं देता था ना, कोई तुम मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। बात समझ? क्यों? मैं पापी है ही नहीं, पवित्र परमेश्वर। समझ गया ना? बात समझता है तो संत लोग का प्रार्थना, ये लोग आप क्षमा नहीं करेगा ना, ये क्षमा नहीं किया रहेगा ना, मेरे नाम को आपका जीवन का किताब से मिटा डालो। मेरे को मतलब क्या है, मुझे नरक डालो, उनके साथ किधर डालो, उनके साथ किधर डालो, मेरे को भी नरक में जाने दे, मेरे को काले स्वर्ग में नहीं जाएगा, ये नरक में जाएगा क्या? नहीं, मैं उनके साथ मैं भी किधर जाएगा, नरक जाएगा। बात समझ रहे हैं? संत का प्रार्थना खुद नहीं पचाएगा, मेरे लोग आप नहीं देगा, ये लोग आप क्षमा नहीं करेगा, किया बड़े काम किया, लेकिन आप इनको क्षमा करना है, नहीं क्षमा करेगा मेरे को भी इनके साथ नरक में जाने दे, मेरे को नहीं स्वर्ग जाना। हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे क्या जाने दे, मेरे को किधर जाना है, स्वर्ग जाना है। परमेश्वर दे, परमेश्वर क्या बोलेगा? कान बंद कर देगा। क्या करेगा? कान बंद कर देगा, कनेक्शन कट कर देगा। फिर परमेश्वर करता करता, हे प्रभु ये प्रभु ये प्रभु, मेरा कहीं मेरा इच्छा के अनुसार, मेरा इच्छा के अनुसार जो प्रभु प्रभु बता उसको ही सुनूंगा, वचन बताता है। उसके अलावा प्रभु 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 कहे तो क्या नहीं करेगा, नहीं सुनता। बात समझ रहा है? अब और एक संभव देकर हम खत्म करता हूँ। अय्यूब को किताब निकाले, 13 से पढ़ो, जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी। एक 13 से। हाँ एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाखमधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों के से हल जोत रहे थे और गदहिया उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जल कर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांटकर ऊँटों को धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पी रहे थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। तब अय्यूब उठा। बस इधर क्या क्या संदेश अय्यूब सुन रहा है, इधर क्या संदेश अय्यूब सुन रहा है? खेती बाड़ी उसको जो भी जो धन संपत्ति जो सब चीज है, और बच्चे भी। कितना बच्चे हैं? 7 ना। सात। दूसरा वचन पढ़ो, दूसरा वचन। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। अब 3 किधर गया? 7 पूरा मिलके कितना? 10। इतना वो बड़ी धनी था, अब्राहम का काल का था, बड़ी धनी था। ऊंटे और गधे, गाय, बैल
सब इनके पास क्या थे, सब कुछ था, समझ गया। अभी ये सब देखा, ऊंट और ये गधा, ये सब उसी समय के क्या किसका सामान है, मर्सिडीज का, कार, ये सब वाहन है ना उनका पूरा। तो ये इसी द्वारा ट्रैवलिंग होता था, कार और बड़ा बड़ा कौन सा प्रिंस कार, कोई क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर, ऐसा समझ जाए ना, याच, एरोप्लेन, जेट प्लेन, ऐसा समझ जाए। उतना उसका कीमती चीज था उसी समय, इतनी धनी था, इतनी बड़ा धनी, और खेती बाड़ी कितना, सब कुछ ऊपर क्या किया, और बच्चा 10, 1 2 नहीं है, 10 बच्चे, मूर्ति को ऊपर मूर्ति, मूर्ति को ऊपर मूर्ति, मूर्ति को ऊपर मूर्ति, है ना। एक अगर बोलता ये मरा, दूसरा एक बोलता ये मरा, ये बोलते सब एक ही के साथ, एक ही सब खत्म, है ना, सब खत्म हो गया ना। खत्म होते ही एक बात है, क्या बोलता मालूम है, पढ़ो 21 पढ़ो, 21 जल्दी। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है, धन्य है। क्या बोलता है, क्या बोलता है, मृत्यु को ऊपर मृत्यु, मृत्यु को ऊपर मृत्यु, सब 10 बच्चे भी गया, सारे धन संपत्ति सब चले गया, सब लुटवा कर पे लेके चले गया। तो क्या बोलता है, परमेश्वर ने में नग्न आया नग्न जाएगा, परमेश्वर दिया, वो क्या किया है, ले लिया है, उसके नाम को महिमा हो। क्या बोलेगा, देखा क्या धन्यवाद करता है बहादुर भैया। नीतू प्रार्थना प्रार्थना करता करता ऐसा हो गया, है ना। क्यों, हम पापी हैं, हम पापी, हमारा मुंह का शब्द कुछ भी है ना, प्रार्थना करते रहेगा, हमारा बच्चा मर जाएगा, किधर ले जा, जल्दी से जाके क्या करना, इसके सब श्वास भी आधे चलेगा, जाके ग्लूकोज चढ़ा, नहीं तो मर जाएगा। प्रार्थना करते रहेगा तो क्या करेगा, बात समझ रहा, नहीं समझ रहा है क्या, परमेश्वर आके उसको ग्लूकोज चढ़ाने वाला है क्या, दवा खिलाने वाला है क्या, ले जा। इधर मृत्यु को पर मृत्यु, मृत्यु को पर मृत्यु, पूरा मर गया। और अय्यूब को भी क्या किया है, उसका भी पूरा शरीर, उसका देखो आगे पढ़ के देखने के समय वचन में देखता, शरीर पूरा क्या फोड़े आकर, खरोटा ना, खरोटा से क्या कर रहा है, कचुआ, इतना कचू, फिर भी क्या बोलता है, परमेश्वर दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उनका नाम की महिमा हो, स्तुति हो, धन्य हो, करेगा स्तुति, स्तुति करेगा, धन्य करेगा, स्तुति करेगा। उसी एक विश्वासी मेरे से झगड़ा करके जाती जाती बोल के जाता है, वो घर लेने के चक्कर में है, घर लेने के चक्कर में है। घर क्यों लेने का, घर रहेगा तो लड़कियां आएंगे, चलते चलते झगड़ा, तो बात तो दूसरे में आया, लास्ट में बोल देखो मैं शादी करके दिखाऊंगा। उम्र कितना लगभग 50 आने लगा। मैं समझ गया प्रभु इसलिए ना तुम मार के रखा, इसलिए ना मार के रखा। ये क्या बोलता है, देखिए एक एक विश्वास के मुंह से निकलता है, मैं तक घृणा होते, बात ही नहीं करता है, और तो मेरा सुख नहीं पूछती है, तुम्हारा सुख क्या पूछू, तू औरत का पीछे अभी भी 50 उम्र होने बाद में तेरे को घर लेना, घर देखेगा तो औरत आ जाएंगे, ऐसी जाना बाइस बहुत मिलेगा, कहीं मारो, मुंह बड़ा रखो, कुछ भी करके क्या कोट बीट बैठ के जाओ। आज भी विश्वासी 15 साल का 12-13 साल का विश्वास बोलता, देख मैं औरत बना कर दिखाऊंगा। हाँ मेरे को क्या बोलता औरत बना, मैं कौन होता तेरा औरत को रोकने के लिए, गधे की शादी कर, जाके औरत मिलेगा, रोड में गधे मिलेगा, जाके शादी कर। एक विश्वासी का मुंह से अरे परमेश्वर का आगमन हो गया, मेरा अंदर परमेश्वर आए क्या नहीं है, वो नहीं आता, मैं देख शादी करके दिखाऊंगा। लगभग 50 उम्र होने के बाद में शर्म नहीं आता। मैं भी सोच कर रखा उस वजह से गधे से शादी करवाएगा, क्या करेगा, गधे जा देखो मिलेगा नहीं। वचन हृदय क्या बोलता है, संत लोग अंदर से ये यीशु मसीह का लहू से खरीदवाया नहीं गया, पाप ढापा गया लोग, सुना करेगा संत लोग। आज मेरा यीशु मसीह मेरा पाप धोकर मेरे अंदर वास है, मेरे अंदर से क्या प्रार्थना निकलती है, पूरा मर गया फिर भी क्या बोलता
का बोला तो लगता है। मैं परमेश्वर से मांगूंगा, मैं जिंदगी भर मेरा हाथ मेरा अच्छा दे दे, मैं अच्छा रहने का। इसके लिए क्या कमांड डालने के दुआ? विश्वासियों को मुंह से निकला मैं कब चुप बैठ जाता है। प्रभु मैं तुम मेरा बिस्तर में डालकर बिस्तर में भी मेरा अग्नि उतना जल दे, आपकी महिमा हो। संत लोगों को मुंह से निकला है प्रार्थना। हमारा क्या, मैं जब तक जिंदा मेरे को हाथ पैर दे, अच्छा रह दे, अच्छा खावे पीवे, ऐसा लेके कि तुमको रखेगा कब्रिस्तान में। जब तक हमारा पाप जितने लोग रुला है ना, वो रोना खत्म होने तक हमको क्या नहीं करेगा, पेट में ही डालेगा। याद रखो, मुंह खोलते ना विश्वासी सही खोला। वचन क्या बताता है, पूरा इसके धन दौलत सब 10 बच्चे जवान बच्चे निकल गया। पत्नी बोलता परमेश्वर श्राप तेरा, तू अभी क्या क्या तेरे पास क्या बचा? तू बोलता ना बहुत धन्य वो उसको स्तुति 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 स्तुति, कितना बड़ी जगह है क्या? अभी तेरा क्या परमेश्वर को दूषित करके जीवन को छोड़ना? वो बोलता नहीं, परमेश्वर ने दिया लिया, परमेश्वर ने दिया लिया, महिमा हो, धन्य हो। संत लोगों का प्रार्थना, धूप आपका अंदर जलते रहेगा, स्वर्गीय आग आपका अंदर जलता रहेगा, आपका अंदर से इसी प्रकार का प्रार्थना निकलेगा। आज हम विश्वासी देखे इतनी समस्या के लिए क्या कर लेता है, दुनिया को और पे जाता है। एक है दुनिया को और पे, ये सब बोलो पकड़ के लेके जाके चार राजा को पकड़ो, वापस सब लौटा नया नया। परमेश्वर के नाम को महिमा। यही संत लोग अंदर के क्या किया है, प्रार्थना होती है। मेरा आत्मा बच गया ना, कैसा भी मेरा कुछ मिले या ना मिले, मेरा शादी होवे नहीं होवे, मेरा बच्चे मेरे साथ आवे नहीं होवे, कोई समस्या नहीं है। आपके नाम का महिमा। संत लोग अंदर से निकलने वाला प्रार्थना, अगर आपके अंदर से आग जलते है, उधर से क्या क्या था, इसी प्रकार का धूप निकलेगा। ये धूप को ही क्या कौन करेगा, परमेश्वर अंगीकार करता है। अयुब को सब डबल दिया क्या नहीं दिया है, वापस लौटा है पूरा। आज हम क्या है, हम क्या है, आज भी संसार के लोग सब बेकार जिंदगी। हम तो देखेंगे कोई परमेश्वर ग्रहण ही नहीं करता, क्यों? ये तो जैसा भिखारी क्या नहीं है, कोई नहीं। क्यों क्यों? हम संदेह, हम पवित्र लोग हैं, हमारे अंदर आग जल रहा है, हमारा आग पाप धुला कर आग जलकर आज तक पवित्र है। मेरा प्रार्थना क्या निकलते हैं आज तक, मेरे लिए, मेरा घर के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे सुविधा के लिए, मेरे समस्या के लिए, यही हमारा आज तक प्रार्थना चलती है। इसके याजक बनाया परमेश्वर। याजक क्या करना है, दूसरों के लिए क्या करना पड़ेगा, धूप दान लेकर खड़ा रहने वाला है याजक। हम क्या करना है, हम क्या करना है, संदेह पवित्रता के बिगैर कोई भी परमेश्वर का दर्शाएगा नहीं। ये पवित्र नहीं है, परमेश्वर जितना भी आप इधर प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े, उनके पास नहीं जा पाएंगे। पौल शीला को मार के उनको खाट में हाथ पैर को बंद कर रखा, आधी रात आ गया, वो क्या नहीं मेरे को खाट कर बांध कर, तेरा सुसमाचार बताया, मैं तेरा ही सुसमाचार बताया, मेरे को बांध कर रख दिया। क्या स्तुति करूं, क्या प्रार्थना करूं, है ना? क्या स्तुति करूं, क्या प्रार्थना करूं? तेरे नाम के लिए क्या इतना मारा पीटा, बराबर कुछ नहीं बोलते। सुसमाचार पर्ची लेके जाओ, क्या मैं मार खाऊंगी उधर जाके? क्या तू सुखी जीने के लिए आया क्या यीशु मसीह के पीछे? तू सुखी जीने के लिए आया क्या यीशु मसीह के पीछे? मार खाओ ना, जाके पहले क्या कर, मार खाएगा तो ना तुम्हारा बुलाया उद्देश्य पूरा होगा। मार खाने बगैर थोड़ी तुम्हारे को बुलाया हुआ उद्देश्य पूरा होगा। शैतान थोड़ा ऊपर विरोध आएगा तभी ना माल बढ़ा है, कुछ माल है। आज तक हमको क्या नहीं है, बोलता शैतान कैसे, मैं बोलता शैतान कैसा आएगा? आज तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे से कोई शैतान का डर नहीं है, शैतान तुम्हारे पास कैसा आएगा? जिससे डरता उसको ही विरुद्ध ना उठेगा शैतान। ये इसको रखेगा तो मेरे राज्य के लिए क्या है, हानि है, मेरे लोग को लेके चला आएगा इधर स्वर्ग के लिए, तभी ना तुम्हारे विरुद्ध शैतान आएगा। एक दिन तो मुंह खोल बोलते वो अंदर वो कैसा आ रहा, वो आएगा तो हमको छोड़ेगा। क्या क्या विश्वासी बात करता है, खाट में हाथ पैर बांध कर रखा गया प्रेरित लोग, संत लोगों को मार कर रखा। तो क्या बोलते थे, तेरा नाम का मीत क्या, अभी नहीं जाएगा, अभी नहीं जाएगा बाबा, अभी उधर नहीं जाएगा। वो बोला, ये बोला, ऐसा बोला,
ऐसा बोला। कुछ लोग जाते थे प्रचार सुसमाचार, वो कुछ हम लोग भाग ही गए उनसे, ऐसा समझ जाता है भागे भागो, तो पहले बोल के छोड़ता है सीधा तुम क्यों इधर आए करके बोला, तो यीशु मसीह ने मुझे चुना है, यीशु मसीह का प्यार देखा, उस प्यार को बांटने के लिए आया। क्योंकि फिनी पास्टर भी वही बोलता है, मेरा सर पे कोई गोली नहीं मारना, गाड़ा रहते सीधा बोल देता था, कलिसिया संगति है ही नहीं करके बोलेगा, खुद सेवा कर रहे, यही बोल के छोड़ता था। इधर बाकी देख लेगा मैं, लेकिन बाकी टाइम क्या नहीं करने क्या, ये बेजी उधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, अरे तुमको परमेश्वर भेजा तो तू जा, परमेश्वर प्यार को तुम देखेगा तो तू जाके बता, कोई तुमको फोर्स करने की जरूरत पड़ती है क्या, समझ गया। तो ये क्या बोलता है, हाथ पैर को बांध कर रखा, आधी रात आया, अभी क्या करें, ये लोग तो हर समय परमेश्वर से क्या करने वाला है, स्तुति आराधना परमेश्वर के साथ के संपर्क में ही रहने वाला है। हाथ पैर को बांधा, मेरा मुंह तो नहीं बांधा ना, मेरा मुंह तो नहीं बांधा, तू क्या कर सकता है, शुरुआत कर दिया आराधना रात आधी रात में, परमेश्वर का धन्यवाद, काट में बांध कर मुझे दोनों हाथ पैर कर, लेकिन तुम पहले तो जेल है ना, पूरा क्या रहता मालूम है, कटर के ऊपर बांधा रहता है, पूरा मच्छर से भरा के रखता है सताने के लिए, वो मच्छर, एक मच्छर भी काटेगा ना, वो मच्छर को भी निकालेगी, वो हाथ पैर में क्या इतना क्या क्या नहीं, बहुत बहुत टॉर्चर करता है, उतना में ये लोग क्या कर रहा है, कैसा कैसा बांध के रखा मालूम, बांध के रखा तो वो समय में क्या करता है, क्या क्या मुंह में मच्छर गया रहेगा, क्या काटा, क्या 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 नहीं क्या गधे के अंदर, मुंह तो खुलाना आप भी छोड़ूंगा नहीं, मेरे परमेश्वर से मेरे को बात करना है, मेरे परमेश्वर से मेरे को संगति होना है, इतना टाइम बात करने का मेरे को कैसा तो लग रहा, स्तुति शुरुआत कर दिया है, स्तुति शुरुआत कर दिया, तो पूरा जेल क्या कर दिया है, पूरा जेल क्या कर दिया, लिया ना, लिया ना, नहीं लिया, पवित्र लोग का, संत लोग का, पवित्र लोग का प्रार्थना यही है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा हमारे पास कौन सा आगे, अभी बताओ, अभी बताओ, ऊपरिया या पराया आग से आप चल रहा है, या आपको जब पवित्र आग जो बार एक बार आग के हमारा पाप को जलाकर शुद्ध किया ना, वो आपके पास है, वो आपके पास है, या ऊपरी आग है, अभी बताओ, अभी बताओ, ये परिस्थिति नहीं है, हम नहीं बोल सकता पवित्र है, पवित्र होने वाला पवित्र होता जा, जब भी परमेश्वर आपके अंदर आ गया, आप दिन ब दिन पवित्र होता है, आपके अंदर वो पवित्र आग जलता रहेगा, तो आपके अंदर वो शारीरिकता, बिगड़ा प्राण, ये सब जलता रहेगा, तो आप दिन ब दिन पवित्र होता जाएंगे। नहीं चल गया ऊपर ही आपके द्वारा ऐसा चल रहा है, क्या करता है, आया जाया मैं क्या कर रहा हूँ, आया जाया मैं, परमेश्वर बोलता है टिमटिमाते हुए पत्ती को भी क्या नहीं करता है, आपको मैं थोड़ा भी रहेगा ना, आप नहीं छोड़ता, कुचला नरखंडा को कुचलता नहीं, तोड़ता नहीं है, झुककर भी खड़ा रहे, तुमको चलेगा, तुमको खड़ा रहने की इच्छा है ना, मैं तुमको जलने के लिए इच्छा है ना, मैं जलाऊंगा, लेकिन किसी किसी के पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, पूरा पानी डाल के खत्म कर दिया, एक ही बार पवित्र लोगों के लिए दिया जाता है, बात समझ गया। आज अब थोड़ा देखते हैं, मेरा प्रार्थना किसी प्रकार होता है, मोसे के समान होता, अब्राहम के समान होता, अय्यूब का समान हो रहा है, या प्रेरित पौलुस सीला का समान हो रहा है, अभी बहुत बात है, अब बहुत प्रार्थना सुना है, किसके प्रकार आपको दुआ निकल रहा है, इसी प्रकार निकला तो परमेश्वर सुनेगा, ऐसा करना, जितना सुगंध लग रहा है, ये परफ्यूम कितना अच्छा लग रहा है, इसका प्रार्थना कितना अच्छा लग रहा है, मैं सुनते रहो, इसे बात करता रहो, आप 24 घंटा भी बैठेगा ना, आप उठेंगे नहीं, कभी आकर बैठूं, कभी प्रार्थना करूं, कभी बैठूं, यही आपकी चिंता में रहेगा, नहीं है चैन प्रार्थना में लगाने के लिए, चैन प्रार्थना क्यों लगाना पड़ा मालूम है, इसके लिए हम बड़ी संत बन गया, इसके लिए चैन प्रार्थना क्या कर दिया, लगाया, आज से लेकर मेरा प्रार्थना क्या होना है, मेरे लिए मैं वो दे, ये दे, पत्नी दे, हाथ पैर दे, मेरे को चंगाई कर, मेरे को अच्छा रख, मेरे को जवान बनाने की यही प्रार्थना होती है, उठने डालम प्रार्थना करें।
है।